हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे ऑन ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में, जिसमें हम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन उसको कैसे निकालेंगे, हम वर्क फंक्शन, एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय अ सोर्स, वो हम कैसे निकालते हैं, उनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं। उनको जरा हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, वो है इफ अ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ 525 नैनोमीटर हिट्स मेटालिक सीजियम। यहां पे जो मेटल प्लेट है वो सीजियम की है। वर्क फंक्शन जो उसका है वो है 3.43 इंटू 10⁻⁻19 जूल। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड। देखिए, जो फोटॉन आ रहा है, उस फोटॉन जो रेडिएशन आ रही है, उसमें जो फोटॉन है, उस फोटॉन की जो वेवलेंथ है वो 525 नैनोमीटर है। और जो मेटल प्लेट हमने ली है, उसका वर्क फंक्शन जो है वो है 3.43 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो हमने देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन अब वहां से निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी वो हम यहां देखेंगे। तो यहां सबसे पहले आप देख लीजिए, हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होती है वो होती है एच न्यू के बराबर। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पे एच जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, न्यू जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। हम एक रिलेशन ये भी जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। यहां से जब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो यह आएगा c डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू है डिवाइडेड बाय लैम्डा, वेयर जो है इट इज द वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा जो है वो है वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी यहां से निकल जाएगी। इस फ्रीक्वेंसी को हम यहां पे इंसर्ट करेंगे तो एनर्जी ऑफ फोटॉन जो हमारे पास आएगा वो आएगा h, तो ऐसे रहेगा, और न्यू की जगह आ जाएगा c डिवाइडेड बाय लैम्डा। c जानते हैं एच जो है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो एग्जैक्ट हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है 2.998 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो कभी कभार इसको हम 3 इंटू 10⁻8 भी लिखते हैं, लेकिन यहां हमने एग्जैक्ट वैल्यू ली है, वो हमारे पास है 2.998 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय, फिर हमारे पास है वेवलेंथ। वेवलेंथ जो दी गई है ऊपर, वो दी गई है 525 नैनोमीटर। तो इसको लिखा हमने 525 इंटू, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9, और आगे आएगा मीटर। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू निकल के आती है 3.78 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये हमारे पास है उस फोटॉन की एनर्जी। अब अगर आप देखेंगे, जो आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी, उसमें क्या कहा था उसने कि एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो अगर वहां से हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो आ जाएगा एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आएगा, एनर्जी ऑफ फोटॉन अभी निकाला आपने 3.78 इंटू 10⁻⁻19 जूल, माइनस जो वर्क फंक्शन है वो ऊपर दिया गया है, वो है सीजियम का 3.43। तो यह जाएगा 3.43 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 1 डिवाइडेड बाई 2 mv²। इट इज इक्वल टू, इसको जब हमने हल किया, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁻20 जूल। और यहां देखेंगे आप 1/2 इंटू हमने वेलोसिटी चाहिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू v² ऐसे रहेगा, विच इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁻20 जूल। फिर क्या करेंगे, हम इस 2 को उठा के हम इस साइड मल्टीप्लाई में लाएंगे,
और ये 9.11 इंटू 10⁻³ जो आएगा वो आएगा डिवाइड में। उसके बाद ये v स्क्वायर आ जाएगा। फिर जब v निकालेंगे हम तो वो उस पूरे का रूट आ जाएगा। वो रूट निकालने के बाद उस v की वैल्यू हमारे पास आती है 2.8 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास होगी वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन जो वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा। ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल जो हमारे पास है इसमें 3 पार्ट है। अब ये क्या बोलता है इस न्यूमेरिकल में, ये है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ, जो लाइट आ रही है, लाइट एनर्जी जो आ रही है उसमें जो फोटॉन है उनका जो वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ जो आपके पास है वो है 500 नैनोमीटर। फॉल्स ऑन अ मेटल, एक मेटल प्लेट पर पड़ रहा है वो, हुज वर्क फंक्शन इज, और उस मेटल प्लेट का जो वर्क फंक्शन है वो है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड नंबर 1 द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने यहां एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप ये चीज, एक चीज याद रखिए, आप यहां पे एनर्जी जो है आपने जूल में नहीं निकालनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका मतलब अगर जूल में पहले निकालेंगे आप तो आप कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको। तो कभी कभार ये जूल में भी आता है, कभी कभार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आता है। तो कन्वर्जन कैसे होता है वो नीचे बताऊंगा आपको मैं। दूसरा जो इसमें पार्ट है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है आपने यहाँ पे। और तीसरा जो इसमें है वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, और इसमें गिवन हमारे पास एच जो है वो 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन हमारे पास है, एक है वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ, और वो हमारे पास है 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर यह आ जाएगा आपके पास 500, नैनो की जगह आ जाएगा 10⁻⁹ और मीटर आपका ऐसे आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट किया, यहां देखिए ये 10⁻⁹ है, इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 की पावर आएगी 10⁻², वो 2 इसमें से कम हो जाएगा, यहां आएगा 5 इंटू 10⁻⁷, तो 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये हमारे पास आ गया वेवलेंथ। फिर आपके पास जो वर्क फंक्शन है वो यहां पे दिया गया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात आप याद रखिए, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपने कन्वर्ट करना है जूल में तो आपने उस टर्म को, जो वैल्यू आपके पास, जैसे यहां आपके पास है 1.9 तो है ही है, साथ में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसका मतलब है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.6 इंटू 10⁻⁹ के साथ तो वो जूल में आ जाएगा। इसका मतलब 0.99 तो आप ऐसे रहेगा, इंटू एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको जब हमने कैलकुलेट किया ये वैल्यू बन गई आपके पास 3.04 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसका मतलब है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया जूल में, और वो वैल्यू आती है 3.04 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब आपने जूल में निकालना है तो वहां मल्टीप्लाई करना है आपने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर जूल से आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है तो फिर वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जिसको आपने डिवाइड करना पड़ेगा उसको। तो ये वैल्यू आपके पास निकल गई यहां पे। तो एच जो आपके पास है वो आपके पास 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालेंगे। एनर्जी निकालने के लिए हमें पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच न्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास दी नहीं है, इसको चेंज करेंगे। न्यू जो होती है वो सी डिवाइड बाई लैम्डा होता है। अब एच भी आपके पास गिवन है, सी भी आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा भी आपके पास ऊपर दिया है। इन वैल्यूज को आप यहां पे इंसर्ट कर दो तो एच की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई लैम्डा आपके पास है, वेवलेंथ आपके पास है 5 इंटू 10⁻⁷। इसको जब हमने कैलकुलेट किया ये वैल्यू निकल के आती है आपके पास 3.975 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, लेकिन ऊपर ये कह रहा है कि आप एनर्जी निकालिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये एनर्जी आपके पास आ गई यहां जूल में। अब इस जूल को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैंने ऊपर भी कहा था आपको कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप जूल में आएंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जब आप जूल से आओगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो वही वैल्यू आपको यहां डिवाइड करनी पड़ेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको जब हमने कैलकुलेट किया ये वैल्यू निकल के आई 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है वहां पर एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होगी वो होगी 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो होती है
वो 1/2 mv² होता है, विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आपके पास एच न्यू है माइनस आपने करना है वर्क फंक्शन। तो टोटल एनर्जी में से जब वर्क फंक्शन निकल जाएगा तो जो पास बचेगी काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू की वैल्यू आपके पास वो एच न्यू जो है वो ई के बराबर है, -5 आपका फाइव नॉट आपका वर्क फंक्शन है। तो ये देखिए आप, ये आपके पास आ गया, एनर्जी आप भी ऊपर निकली आपके पास 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन आपके पास ऊपर दिया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें से इसको माइनस कर दिया, आपके पास जो वैल्यू आई वो आई 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये होगी उस इलेक्ट्रॉन की वहां पर काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेंगे। पीछे हमने पढ़ा है कि E जो है वो चार्ज होता है, V नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। E इन दोनों को मिलाकर आपके पास आता है, ये आता है वर्क के बराबर, वर्क डन। उस यही चीज होती है आपके पास 1/2 mv² के बराबर। इसका मतलब हो गया कि जो एक इलेक्ट्रॉन एक मेटल प्लेट से निकलता है, उस मेटल प्लेट की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब वो एक्सलेट करके आएगा, कहां पर आएगा, उस एनोड के पास आएगा। और वही है कि उसको जब, ये तो हो गया 0 से जब आप मैक्सिमम में लाओगे उसको, जब आप मैक्सिमम से 0 में लाओगे मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से आप उसको रेस्ट में लाओगे, तो वो दोनों जो है वर्क जो है बराबर होते हैं। तो वही आपके पास यहां पे आया कि ई वी नॉट जो वर्क फंक्शन है, ई मल्टीप्लाई स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो होता है 1/2 mv²। वो अभी निकाला हमने कि ये जो काइनेटिक एनर्जी ऊपर निकाली हमने वो होती है 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें यहां से सिर्फ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट जो आएगा, ये ई जो है यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ई और ई खत्म हो जाएगा, यहां सिर्फ वोल्ट बचेगा। तो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा 0.58 वोल्ट। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा जो न्यूमेरिकल हमारे पास है वो है डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ अ फोटॉन ऑफ एनर्जी 10⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां देखिए आप कि हमारे पास वेवलेंथ निकालनी है हमने, और हमारे पास दी गई है एनर्जी। तो एनर्जी के रिलेशन हम जानते हैं, वी नो दैट E इज इक्वल टू एच न्यू, और विच इज इक्वल टू न्यू की वैल्यू तो हमारे पास दी नहीं है, लेकिन इसको चेंज करके लाएंगे हम, H इज इक्वल टू C डिवाइड बाई लैम्डा, ये होता है न्यू के बराबर। तो लैम्डा, यहाँ लैम्डा को यहां लाएंगे, ई को यहां लाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू आएगा HC डिवाइड बाई ई। अब देखिए हमने एच ही लैम्डा ही निकालना है, एच की वैल्यू भी हम जानते हैं, सी की वैल्यू भी हम जानते हैं, और ई की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो एच की वैल्यू हमारे पास 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और C की वैल्यू जो है वो है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, और E की वैल्यू हमारे पास है 10⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि ऊपर H की वैल्यू जूल में है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में। तो मैंने पहले कहा था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब जूल में आना है तो आपने 1.6 10⁻19 जूल को मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए ये आपके पास आएगा इज इक्वल टू 10⁻10 इंटू एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, जो यहाँ पे लिखा है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आती है 1.6 इंटू 10⁻9 जूल, या एनर्जी भी आ गई। देयरफॉर जो वेवलेंथ निकालनी हमने, लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास आएगा HC, H की वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पे 6.625 इंटू 10⁻34 इंटू C की वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू 10⁸8 डिवाइड बाई आपके पास जो एनर्जी है वो है 1.6 इंटू 10⁻9। इसको जब हमने कैलकुलेट किया, ये लैम्डा आपके पास आ गया 12.42 इंटू 10⁻17 मीटर, क्योंकि ये वेवलेंथ है। तो ये हमारे पास आ गई जी वेवलेंथ। इस तरीके से वेवलेंथ भी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है, ये कुछ 2-3 मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। एक हमारे पास है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द फोटॉन ऑफ एनर्जी दिस जूल। एनर्जी हमारे पास दी है जूल में, हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसके साथ कितनी फ्रीक्वेंसी होगी एसोसिएटेड। तो ये बड़ा इजी है, इसमें कोई मसला नहीं है। एनर्जी जो आपके पास दी है वो है E इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻20 जूल। H हमारे पास वो हम जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और हम जानते हैं आती है E इज इक्वल टू एच न्यू वी हैव। तो हमारे पास हमने एनर्जी निकालनी, हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगा, ये H यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आएगा एनर्जी डिवाइड बाई H। तो एनर्जी हमारे पास गिवन है 3.3 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाई H की वैल्यू हमारे पास है 6.6 इंटू 10⁻34। इसको जब हमने कैलकुलेट किया, ये आपके पास आता है 0.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, या पर सेकेंड भी इसमें आता है।
उसके बाद दूसरा हमारे पास है कैलकुलेट फोटोन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर रेडिएशन, जो लाइट हमारे पास आ रही है ऑफ वेवलेंथ 1 मीटर, उसकी वेवलेंथ जो है 1 मीटर है। चलिए देख रहे हैं, ये भी आसान है। वी नो दैट E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो एच न्यू जो होता है वो C डिवाइड बाई लेमडा होता है, ये इस रिलेशन से निकाला गया है। C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, लेमडा न्यू निकालना हो तो लेमडा यहां जाएगा C डिवाइड बाई लेमडा। तो यहां हमने निकाला ये H की वैल्यू हमारे पास 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और C की वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लेमडा हमारे पास है 1 मीटर। तो डाल दीजिए आप एनर्जी की वैल्यू, तो E इज इक्वल टू हमारे पास आएगा HC डिवाइड बाई लेमडा। H की वैल्यू हमारे पास है 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइड बाई नीचे लेमडा जो है 1 मीटर के बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल के बराबर। तो एनर्जी हमारे पास जो ऊपर आई है, हमारे पास एनर्जी ये जूल में दी गई है, तो हमें कहा गया है कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए, तो इसलिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किया हमने, फिर इसको 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, और यही वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आती है 12.42 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 वोल्ट। उसके बाद इसमें जो तीसरा पार्ट है इसमें वो है व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड इन जूल। तो यहाँ पे एनर्जी आपने जूल में निकालनी है, वहां पर आपकी एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में विद अ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। यहां पे आपके पास वेवलेंथ जो थी वो 1 मीटर थी, यहां पे 4000 एंगस्ट्रॉम है। तो यहां देखिए आप, यहां पर भी हम जूल में निकालेंगे इसको। वी नो दैट E इज इक्वल टू एच न्यू, यह आएगा H और न्यू की जगह आएगा C डिवाइड बाई लेमडा, जहां पर H की वैल्यू हमारे पास है 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लेमडा जो आपके पास है वो है 4000 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब हो गया कि 4000 और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर के बराबर। इसको जब हमने कैलकुलेट किया, यह आएगा 4 इंटू 10 टू पावर प्लस 3, वो प्लस 3 यहां से कट जाएगा, ये माइनस 7 बचेगा यहाँ, तो आएगा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर। ये वेवलेंथ आ गई। अब एनर्जी निकालनी हमने, एनर्जी जो E इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो है HC डिवाइड बाई लेमडा। H की वैल्यू हमारे पास है 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8, और लेमडा जो नीचे हमारे पास है वो है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, यह जाएगा 27 जूल में, विच इज इक्वल टू 4.969 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। तो जूल में एनर्जी हो गई है। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास दो न्यूमेरिकल्स इसमें और इंपॉर्टेंट हैं, और वो क्या है? ये पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 6.62 जूल ऑफ रेडिएशन एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 टू पावर 12। इसका मतलब आपके पास लाइट एनर्जी है, लाइट है आपके पास, उस लाइट की एनर्जी जो है वो है 6.62 जूल, और उसकी फ्रीक्वेंसी है 10 टू पावर 12 हर्ट्ज। आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं कि उस लाइट एनर्जी में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, तो वो तो हम यहां से निकाल सकते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटॉन की एनर्जी जो होती है वो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, मगर जब बहुत सारे फोटॉन्स होंगे तो यह आएगा E इज इक्वल टू एन एच न्यू। अगर एक फोटॉन है तो N इज इक्वल टू 1 आएगा, 2 होंगे तो 2 आएगा, 3 होंगे तो 3 आएगा, ऐसे निकालेंगे यहाँ। तो यहां से N चाहिए हमें, N इज इक्वल टू आएगा E डिवाइड बाई एच न्यू, तो N इज इक्वल टू E डिवाइड बाई एच न्यू। E की वैल्यू भी हमारे पास दी है, न्यू की वैल्यू भी हमारे पास दी है, H तो हम ऑलरेडी जानते हैं, तो विच इज इक्वल टू E। एनर्जी जो है वो दी है 6.62, तो आ गया 6.62 डिवाइड बाई H की वैल्यू हमारे पास है 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू न्यू की वैल्यू हमारे पास है 10 टू पावर 12, वो निकाली हमने, और ये सब कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आता है 10 टू पावर 22। इसका मतलब हो गया, अगर आपके पास एक रेडिएशन है, अगर उस रेडिएशन की एनर्जी जो है वो है 6.62 जूल और उसकी फ्रीक्वेंसी है 10 टू पावर 12 हर्ट्ज, तो उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होंगे वो होंगे 10 टू पावर 22। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे उसमें? रेडिएट तो बात की बात है, पर सेकंड कितना रेडिएट करेगा वो दूसरी बात है, लेकिन उसमें कितने फोटॉन्स होंगे वो होंगे 10 टू पावर 22।
अब यहां देखिए आप, यहां पर अब हम करेंगे ए सोर्स। अब हमारे पास एक सोर्स है और उस सोर्स की जो हमारे पास पावर है वो है 60 वाट। ये सोर्स जो है ये क्या कर रहा है, इज इमिटिंग रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 7000 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इमिटेड बाय द सोर्स। अब पर सेकेंड वो कितना इमिट कर रहा है, कौन, एक ऐसा सोर्स जिसकी पावर है 60 वाट और वो इमिट कर रहा है रेड लाइट और उसकी वेवलेंथ जो है वो है 7000 एंगस्ट्रॉम। नंबर ऑफ फोटॉन्स हमने कैलकुलेट करने हैं पर सेकंड इमिटेड बाय दैट सोर्स। एक सेकंड में कितने फोटॉन्स वो इमिट कर रहा है वो हम यहां देखेंगे। अब मान के चलो हमने क्या निकाला, हमने निकाला लेट द एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड। हमने कहा चलो एन जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन जो है वो इमिट होते हैं पर सेकंड। तो सिंस एनर्जी ऑफ वन फोटॉन एच न्यू के बराबर है, एनर्जी ऑफ एन फोटॉन्स कितनी होगी, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। तो यहां से फिर एन निकालेंगे हम, एन विल बी इक्वल टू E डिवाइड बाई एच न्यू और यह आएगा E डिवाइड बाई एच। तो ऐसे आएगा, देखो E डिवाइड बाई एच ऐसे आएगा, 1 डिवाइड बाई न्यू जो होगा वो होगा लैम्डा डिवाइड बाई सी। देखो न्यू जो होता है वो होता है सी डिवाइड बाई लैम्डा, अगर ये 1 डिवाइड बाई न्यू है तो आएगा लैम्डा डिवाइड बाई सी। अब E भी आपके पास दिया है, नहीं ई आपके पास दिया, एनर्जी आपके पास नहीं दी है। इसका मतलब है एनर्जी जो है वो कहीं निकलेगी हमें कहीं यहां पावर से, एनर्जी नहीं दी है, वेवलेंथ दी है, एच भी आप जानते हैं, सी भी आप जानते हैं। देखिए एनर्जी और पावर का रिलेशन क्या है, देखो पावर जो होता है वो होता है एनर्जी डिवाइड बाई टाइम या वर्क अपॉन टाइम। तो अगर वहां से देखेंगे हम तो वहां से एनर्जी जो आएगी वो आएगी पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब पावर कितनी है वो है 60 वाट, मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड, इसलिए ये आपके पास आ जाएगा 60 जूल। तो 60 जूल की एनर्जी है वहां पर, टाइम भी आ गया यहां पे। लैम्डा आप दिया हुआ है 7000 एंगस्ट्रॉम, 7000 तो आ गया, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, यह आ जाएगा 7 इंटू 10⁻+3, वो -10 से कम हो जाएगा, -7 बचेगा, तो आएगा 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। एच की वैल्यू हम जानते हैं 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और सी की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड एन विल बी इक्वल टू आएगा ई कितनी है वो है 60, लैम्डा कितना है 7 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई एच कितना है 6.625 इंटू 10⁻34 इंटू सी कितना है 3 इंटू 10⁸। ये सब हमने कैलकुलेट किया एंड दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 211 इंटू 10⁻20। तो ये होंगे उस सोर्स ने पर सेकेंड कितने फोटॉन्स इमिट किए होंगे, वो होंगे 2.11 इंटू 10⁻20। थैंक यू।